तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक यूनिक टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल, इस वीडियो के माध्यम से शानदार ट्रिक के द्वारा आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। यह जो चैप्टर है ना मार्क ओरिएंटेड है, कई सारे मंत्रियों को कई सारे डिपार्टमेंट भी दिए जाते हैं, उसे याद करना थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है हमारे लिए। इसलिए आप लोगों के साथ में एक ट्रिक के माध्यम से इन सभी मंत्रियों को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। यदि हम देखें हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है। इस 230 का 15% निकाल लेना लगभग 34.5, उसे राउंड ऑफ कर लेंगे तो 35 आ जाएगा। यह 35 लोग ही केवल मंत्री बनाए जा सकते हैं। यह कहां पर लिखा है? यह हमारे भारत के संविधान में ऐसी बात लिखी है, आपको पता होना चाहिए। एक संविधान संशोधन है 91 नंबर का 2003 में लाया गया था। उसके अंतर्गत ऐसी बात कही गई है, चाहे मुख्यमंत्री हो या हम कह सकते हैं चाहे प्रधानमंत्री, वह अपना जितना भी उसका क्राइटेरिया होता है कुल सदस्यों का, केवल 15% लोगों को ही कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं 15 साल के बाद सत्ता में आई कांग्रेस, केवल 15 महीने में ही सत्ता से बाहर हो गई। पुनः 20 तारीख को यदि देखें तो हम कमलनाथ सरकार गिर गई थी। 23 मार्च 2020 को श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली गई थी और उनके अब थोड़े दिनों के बाद, समय ज्यादा लगा है किंतु विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। तो आइए बात करते हैं इस विभागों के बारे में। श्री शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल यदि किसी मुख्यमंत्री का रहा है तो यह रिकॉर्ड दर्ज है श्री शिवराज सिंह चौहान के नाम। और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम दर्ज हो गया है। 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? तो सामान्य प्रशासन। मुख्यमंत्री महोदय का कार्य क्या होता है? प्रशासन को मैनेज करना, यही तो कार्य होता है ना मुख्यमंत्री का। तो यह डिपार्टमेंट इनके पास है। जनसंपर्क, मुख्यमंत्री महोदय का कार्य क्या होता है? लोगों के साथ संपर्क करना, उनके सुख और दुख के बारे में जानना। अगला यदि देखें नर्मदा घाटी भी इनके पास है। हम जानते हैं नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और यदि नर्मदा नदी की बात करें तो इसी नर्मदा नदी पर कई सारे किसान लोग निर्भर है। अर्थात नर्मदा घाटी के विकास के बारे में भी सोचना हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय का कार्य है। आगे आते हैं विमानन इनके पास है और अन्य ऐसे विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वह समस्त विभाग श्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गृह मंत्रालय के बारे में। गृह मंत्रालय बड़ा ही महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है। चाहे केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकारों की बात करें, जो गृह मंत्रालय होता है मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे पावरफुल यदि कोई व्यक्ति होता है तो वह होता है गृह मंत्री। और आप इसे याद कैसे करें? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है गृह मंत्री, जेल मंत्री, कानून मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री। तो इन्हीं के नाम से निकाल लो उत्तम। यदि कोई उत्तम है तभी तो उसे घर की जिम्मेदारी दी जाती है ना। जैसे हमारे पापा घर में उत्तम होते हैं इसलिए उन्हें यह जिम्मेदारी दी जाती है। साथ ही साथ विधि अर्थात कानून होता है, उन्हीं के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं वही घर में लागू होते हैं। साथ ही साथ वह हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करने देते जिससे हमें भविष्य में एक बार भी जेल का मुंह देखना पड़े और सभी कार्य
कार्य प्रॉपर वे में करते हैं तो उसी से याद कर लो। गृह मंत्रालय, जेल मंत्रालय, कानून मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्री का मंत्रालय किसके पास है? नरोत्तम मिश्रा जी के पास है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, बात करते हैं कमल पटेल जी की। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय इनके पास है। याद किस प्रकार से करें? आप जानते हैं जब भी आप गांव में जाओगे तो गांव के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जिसके पास सबसे ज्यादा कृषि होती है उसे लोग कहते हैं यह हमारे गांव का पटेल है, अर्थात वह मुखिया होता है। अर्थात वह कौन सा कार्य करता है? कृषि का काम करता है और साथ ही साथ क्या होता है? वह किसान भी होता है। तो किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय किसके पास है? कमल पटेल जी के पास है। और यदि बात करें तो राज्य मंत्री भी आपको याद रखना है। राज्य मंत्री कौन है? किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मंत्रालय के। तो याद रखना गिरिराज दंडोतिया। किस प्रकार से याद रखे? यदि कोई अधिकारी किसानों के साथ अन्याय करेगा तो गिरिराज जी की गाज उस पर गिर जाएंगी और वह उसे क्या देंगे? उस अधिकारी को दंड देंगे। इस प्रकार से याद रख लो। और एक ऊपर अभी हमारा छूट गया है राज्य मंत्री। याद रखना नर्मदा घाटी विकास के राज्य मंत्री का जो पद है दिया गया है भारत सिंह कुशवाहा साहब को। यह शिवराज सिंह चौहान के साथ में मिलकर इस मंत्रालय की रूपरेखा तैयार करेंगे। नीचे आ जाते हैं, बात करते हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी की। जब भी हम प्रभु राम का नाम लेते हैं तो सारे संकट हमारे कट जाते हैं, हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है, हमारे परिवार का कल्याण होता है। तो इस प्रकार से याद रख लो, प्रभु राम जी का नाम लो, स्वास्थ्य को अच्छा कर लो और अपने परिवार का भी कल्याण कर लो। यहाँ की यदि हम देखें तो यह आयुष मंत्रालय की यदि बात करें तो इसके राज्य मंत्री का किसे स्वतंत्र प्रभार दिया गया है? यहाँ पर भी है श्री राम किशोर कावरे जी को आयुष मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। नीचे आते हैं, बात करते हैं गोविंद सिंह राजपूत जी की। इनके नाम में भी छुपा है इनका मंत्रालय। इनके नाम से निकाल लो राज और राज से कर लो राजस्व और परिवहन। स्वाभाविक है यदि किसी व्यक्ति के पास में राजस्व होगा, रेवेन्यू होगा तो वह संपूर्ण विश्व में कहीं भी परिवहन कर सकता है। इस प्रकार से इनके विभाग को आप याद रख लो। नीचे आ जाओ, प्रेम सिंह पटेल जी के बारे में बात करते हैं। अभी आपसे कहा पटेल लोगों का काम क्या होता है? किसानी करना, लोगों के हित के बारे में सोचना। और पटेल लोग रहते कहाँ है? गांव में रहते हैं। गांव में कौन सा कार्य होता है? पशुपालन का कार्य होता है। इस प्रकार से याद रखो। और एक नाम निकाल लो प्रेम। उन्हें किससे प्रेम है? जो निशक्त जन जो है, जो हैंडीकेप्ड बेचारे लोग हैं, उनके सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले हैं प्रेम सिंह पटेल साहब। नीचे आते हैं, बात करते हैं तुलसी राम सिलावट साहब की। तुलसी राम सिलावट साहब के पास में है जल संसाधन मंत्रालय, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग का जो जिम्मा है इनके नाम दिया गया है। किस प्रकार से याद रखे? आप जानते हैं इनके नाम से निकाल लो तुलसी। और तुलसी का बड़ा ही महत्व है। हम हमेशा तुलसी को हमारे हिंदू मान्यताओं के हिसाब से सुबह जल अर्पित करते हैं। तो यही से निकाल लो जल और जल से कर दो जल संसाधन मंत्रालय। यदि आप तुलसी के पौधे को जल अर्पित नहीं करोगे तो तुलसी का पौधा क्या हो जाएगा? जल जाएगा, खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से जल के बिना मछली भी कैसे हो जाएंगी? मर जाएंगी। मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग का जिम्मा किसके पास है? तुलसी राम सिलावट साहब के पास है। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण याद रखना, श्री राम किशोर कावरे जी के पास में
पास में आयुष मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है और इनके पास में श्री राम किशोर कावरे जी के पास में जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री का जिम्मा भी इन्हीं के पास है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, भूपेंद्र सिंह के बारे में बात करते हैं। भूपेंद्र सिंह के पास में कौन सा है? नगरीय विकास एवं आवास है। किस प्रकार से याद करें? इनके नाम में देखो भू लगा है। भू अर्थात होता है पृथ्वी, अर्थात हम कह सकते हैं धरती होता है और धरती पर ही लोगों का आवास होता है और इसी धरती पर ही विकास भी होता है। तो याद कर लो, नगरीय विकास एवं आवास किसके पास है? भूपेंद्र सिंह जी के पास है। और एक महत्वपूर्ण है, याद रखना, OPH भदौरिया जी के पास में नगरीय विकास एवं आवास का राज्य मंत्री का जिम्मा इनके पास दिया गया है। नीचे आते हैं, जगदीश देवड़ा साहब की बात करते हैं। जगदीश देवड़ा साहब के पास में है वित्त, वाणिज्यिक कर, आर्थिक एवं सांख्यिकी योजना का कार्य इन्हें दिया गया है। किस प्रकार से याद रख सकते हैं? इनके नाम से निकाल लो देव, और देव अर्थात होता है हमारे ईश्वर। यदि ईश्वर की आप आराधना करोगे तो आपको वित्त की कभी कमी नहीं होने वाली। साथ ही साथ आप यदि वित्त की कमी नहीं होगी तो किसी भी कर का आप भुगतान कर सकते हैं। वाणिज्यिक कर, इससे याद कर लो। और बड़ा ही महत्वपूर्ण, यदि आपके पास वित्त होगा तो आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी? मजबूत होगी। इस प्रकार से जगदीश देवड़ा साहब का मंत्रालय भी हमने याद कर लिया। नीचे आते हैं, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी की बात करते हैं। इन्हीं के नाम में छुपा है इनका मंत्रालय खनिज संसाधन और श्रम। किस प्रकार से याद रखे? इनके नाम से निकाल लो ताप, और ताप पर आप जानते हो कौन सी चीजें सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? खनिज पाए जाते हैं ना। जहां पर सबसे ज्यादा ताप होगा, दाब होगा, वहां तो खनिज पाए जाते हैं ना। और उन खनिजों को निकालता कौन है? श्रमिक निकालते हैं, श्रम करके। तो इसी प्रकार से याद कर लो, ताप का कनेक्ट कर देना खनिज संसाधन से, और उन्हें निकालते हैं श्रमिक, अर्थात श्रम मंत्रालय का जिम्मा भी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी के पास में है। नीचे आते हैं, बात करते हैं विश्वास सारंग साहब की। बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं, आप कह सकते हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान को सबसे ज्यादा विश्वास यदि किसी पर है तो इन्हीं सारंग साहब पर है। इनके पास में कौन सा जिम्मा है? तो आप जानते हैं 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की सुबह 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इस त्रासदी के अंतर्गत लगभग 15,000 लोग मारे गए थे। तो उन लोगों को क्या दिलाना है? उन्हें पुनर्वास दिलाना है, उन्हें राहत दिलाना है। तो यह कार्य कौन करेगा? श्री शिवराज सिंह चौहान को किस पर विश्वास है? तो सारंग साहब पर विश्वास है। इसलिए उन्हें भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास दे दिया गया। और उन लोगों को क्या करेंगे? चिकित्सा की शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। आगे चलकर इस प्रकार की गलती किसी से ना हो। यदि कोई ऐसी दुर्घटना, ईश्वर ना करे, ऐसी कोई दुर्घटना घटित हो तो उससे लोग का नुकसान ना हो सके, इसलिए उन्हें चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। नीचे आ जाते हैं, गोपाल भार्गव, बड़े ही महत्वपूर्ण मंत्रालय इनके पास है। इनके पास है लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामो उद्योग। याद किस प्रकार से करे? जो गोपाल है उन्हीं का नाम क्या है? कान्हा है, कृष्ण है। और कृष्ण भगवान के बारे में तो आप जानते हो, उन्हीं के द्वारा इस लोक का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ आप जानते हो श्री कृष्ण भगवान ने एक ईश्वर के रूप में इस धरती पर जन्म लिया था, किंतु कुटिया के अंतर्गत ही अपना जीवन निकाल दिया और गांव के अंतर्गत रहकर गौ माता की सेवा की थी। तो इसी से कर दो, कुटिया से कर
कर दो कुटीर और गांव से कर दो ग्रामो उद्योग। यदि बात करें गोपाल भार्गव के अलावा यह जो डिपार्टमेंट है लोक निर्माण विभाग का, जिसके राज्य मंत्री है सुरेश धाकड़, याद रखना जो गोपाल भार्गव के साथ धाकड़ एकदम बनकर वह कार्य करने वाले हैं लोगों के निर्माण के लिए आगे आ जाते हैं। बात करते हैं कुमारी मीना सिंह के बारे में। यह भी बड़ी ही महत्वपूर्ण जिम्मा इनके पास में दिया गया है। इनको दिया गया है आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जनजाति कल्याण का जिम्मा इन्हीं के नाम में छुपा है, मीना शेखर लोमन। और यदि आपको पता है, हम ऐसा तो बहुत बातें करते हैं कि आदिम जाति का कल्याण होना चाहिए, अनुसूचित जाति का कल्याण होना चाहिए, यह सिर्फ बातें ही हुआ करती थी। अब कुमारी मीना सिंह संपूर्ण मन से आदिम जाति कल्याण के लोगों की और अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण के बारे में सोचने वाली है। नीचे आ जाते हैं, यशोधरा राजे सिंधिया जी की बात करते हैं। इन्हीं के पास में है खेल एवं युवा कल्याण विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार। इसे किस प्रकार से याद करें, इन्हीं के नाम से निकाल लो यश। और हमारे राज्य को यश कब मिलेगा, जब हमारे राज्य के खिलाड़ी आगे जाए और क्या करे, अपने हमारे राज्य का और भारत का नाम खेल में आगे करे। तो खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय इनके पास है। साथ ही साथ हमारे राज्य के जो युवा है उन्होंने क्या करना चाहिए, तकनीकी शिक्षा पर भी कार्य करना चाहिए, कौशल विकास एवं रोजगार पर भी हमारे यहाँ के युवाओं को सभी मिलना चाहिए सभी बातें। तो यही से याद कर लो। नीचे आ जाते हैं, कुंवर विजय शाह जी की बात कर लेते हैं। कुंवर विजय शाह बड़े ही कद्दावर नेता कहलाते हैं श्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में। और ऐसा कहा जाता है यह कभी चुनाव नहीं हारते, हमेशा विजय होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह जो वन मंत्री इनको जिम्मा दिया गया है वन मंत्रालय का, आने वाले समय में हमारे राज्य के अंतर्गत जिस प्रकार से वनों की संख्या सर्वाधिक है, इसका प्रतिशत भी हमारे राज्य में इनके द्वारा बढ़ाकर वन मंत्रालय पर विजय प्राप्त की जाएगी। तो उम्मीद करता हूं मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल के जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है आप लोगों को याद हो गए होंगे। मैं इसे रब कर रहा हूं और कुछ लोगों के नाम बचे हैं महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्रियों के, जिन्हें यह जिम्मा दिया गया है। तो मैं इसे रब करता हूं, आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो अब देखिए आगे के मंत्री हमारे लिस्ट के द्वारा। देखिए दोस्तों, 11 कैबिनेट मंत्रियों के बारे में यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। यदि वर्तमान में देखें तो हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितने कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। पहले हमने बात करी 15 के बारे में और यहां पर बात करने वाले हैं 11 कैबिनेट मंत्रियों के बारे में। हम यदि दोनों को जोड़ ले तो 26 कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे। कुछ राज्य मंत्रियों के बारे में भी हमने बात कर ली और साथ ही साथ कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जिनके पास में स्वतंत्र प्रभार होता है। अर्थात आपको याद रखना है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के। सबसे बड़ा जो मंत्री होता है वह कहलाता है कैबिनेट मंत्री। उसके बाद हम कह सकते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और तीसरा जो होता है राज्य मंत्री। आइए बात करते हैं इसके बारे में। कुल 26 तो कैबिनेट मंत्री हो गए और साथ ही साथ बचे कितने, 34 है कुल मिलाकर। 8 जो बचे हैं वह राज्य मंत्री का उनको दर्जा दिया गया है और अर्थात राज्य मंत्री है। कभी कभी ऐसा भी किया जाता है सरकार के द्वारा किसी विधायक को खुश करने के लिए कभी राज्य मंत्री
मंत्री का, तो कभी केंद्र मंत्री का, तो कभी स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री का दर्जा भी दे दिया जाता है। दर्जा देना अलग बात है, कैबिनेट मंत्री बनाना अलग बात है, स्वतंत्र प्रभार देना अलग बात है, और याद रखना राज्य मंत्री का पद देना अलग बात है। तो कुल कितने हो गए? 34 हो गए। मैंने आपसे अभी बात करी कि कुल कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो कुल 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं। यदि मुख्यमंत्री साहब को मिला ले तो उन्हें मिलाकर 34 मंत्री हो गए। याद रखना, यदि भारतीय संविधान की यदि व्याख्या पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी मुख्यमंत्री शब्द का उल्लेख हमें नहीं मिलता। एक मंत्री परिषद होती है और मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है राज्यपाल महोदय के द्वारा, जो उनके पास में अनुमोदन आता है, उन्हीं के द्वारा राज्यपाल महोदय क्या करते हैं, उन्हें शपथ ग्रहण करवा देते हैं। और वह, हम ऐसा कह सकते हैं कि वह जो मुख्यमंत्री है और जो मंत्री परिषद है राज्यपाल महोदय की सहायता करती है। मैंने इसके बारे में जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद कराया था, तो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी थी। उसकी लिंक इसी वीडियो में दे रहा हूं, उसे भी एक बार देख लेना। आज के बाद मध्य प्रदेश के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलने वाले। अब बात करते हैं, हमारा सबसे पहला प्रद्युमन सिंह तोमर साहब का नाम है। बड़े ही ऊर्जावान कैबिनेट मंत्री है और इनके चेहरे पर हमेशा खुशी के भाव होते हैं। इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है? इन्हें ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। इनको किस प्रकार से याद रखे? इन्हीं के नाम से निकाल लो, तोमर से निकाल लो मर। और आपने सुना होगा, आपको कभी भी पानी से, आग से और बिजली से नहीं खेलना चाहिए। यदि इन तीनों चीजों से आप यदि खेलोगे तो आपकी मौत निश्चित है। तो मर से कर लो ऊर्जा मंत्रालय। नीचे आ जाओ, उषा ठाकुर जी की बात करते हैं। बड़ी ही अच्छी हमें मंत्री देखने के लिए मिलती है और यह हमारे मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि इन्हें मंत्री बनाया गया है, क्योंकि इनका संबंध यदि हम देखें तो आरएसएस से रहा है। और आप जानते हो, आरएसएस के लोगों के अंतर्गत जो संस्कृति होती है, संस्कार होते हैं, वह गुण विद्यमान होते हैं। साथ ही साथ वह अध्यात्म की तरफ उनकी रुचि होती है। और एक याद रख लो, पर्यटन, यह भी इनके पास है। तो उषा ठाकुर मैडम के पास में संस्कृति, अध्यात्म और पर्यटन मंत्रालय का जिम्मा इन्हीं के पास दिया गया है। नीचे आते हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया के बारे में बात करते हैं। इनके पास में कौन सा मंत्रालय है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास। इन्हीं के नाम से निकाल लेते हैं। महेंद्र से निकाल लो, मेहनत करना, मेहनत करना। और यदि मेहनत करना है तो कहां पर नेताओं को मेहनत करना चाहिए? स्वाभाविक है, ग्राम पंचायतों में और ग्रामीण लोगों के विकास के लिए मदद करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो गांव के लोग हैं ना, बेचारे बड़े पिछड़े हुए हैं, अशिक्षित है। उनके विकास का जिम्मा किन्हें सौंपा गया है? महेंद्र सिंह सिसोदिया साहब को सौंपा गया है। नीचे आते हैं, डॉक्टर मोहन यादव साहब की बात करते हैं। इनके पास में बड़ा ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है जिसका नाम है उच्च मंत्रालय। और मैंने आपसे अभी कहा, गोपाल हो, मोहन हो, यह सभी किसके नाम है? तो यह सभी श्री कृष्ण भगवान के नाम है। और आप जानते हैं, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान के द्वारा कई सारी शिक्षा दी गई थी। उसी के कारण अर्जुन जो है वो हो जाता है, सफल हो जाता है कर्ण को हराने में। तो डॉक्टर मोहन यादव के पास में कौन सा मंत्रालय? उच्च शिक्षा का है। और यहाँ पर एक और बात याद कर लो, इंदर सिंह परमार, इनके पास में स्कूल शिक्षा का स्वतंत्र प्रभार है और सामान्य प्रशासन
प्रशासन का भी इनके पास में प्रभार है। यह कौन से मंत्री है? राज्य मंत्री है। सबसे पहले हमने ऊपर पढ़ा था जब शिवराज सिंह चौहान साहब की बात कर रहे थे तो उनके पास भी सामान्य प्रशासन देखा था, नर्मदा घाटी देखा था। सभी चीजों को याद कर लो, यह सभी चीजें आपको एग्जाम में पूछे जाने वाली है तो उसी से आपको कनेक्ट करना है। इनके पास सामान्य प्रशासन है और एक है स्कूल शिक्षा। इसे किस प्रकार से याद करें? मार, इन्हीं के नाम से निकाल लो मार। और आजकल छोटे बच्चों को मार नहीं मिलती, आजकल उन्हें क्लासरूम के अंतर्गत पीटा नहीं जाता। इसलिए यदि हम कह सकते हैं पहले जो शिष्य हुआ करते थे गुरु का बड़ा आदर किया करते थे, किंतु आज के हम देखें जो हमारा जो वर्तमान का सिनारियो है उसमें इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट कोई व्यक्ति अपने गुरु को नहीं देता, क्योंकि वह जो शिष्य था मार खा कर ही स्कूल के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करता था। इस प्रकार से याद कर लो। नीचे आते हैं हरदीप डंग साहब का नाम याद करते हैं, इन्हीं के नाम से निकाल लो दीप। और दीप से आप जानते हैं दीपक जलाने से क्या होता है? ऊर्जा मिलती है ना। और वह कैसी ऊर्जा होती है? वह नवीन होती है। नवीनीकरण उसके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, हम यदि दीपक जलाएंगे उसके सामने ध्यान करेंगे तो क्या होता है? हमें अच्छी ऊर्जा मिलती है और साथ ही साथ पर्यावरण भी बड़ा अनुकूल रहता है। नीचे आ जाते हैं अरविंद सिंह भदौरिया जी के बारे में बात करते हैं। इनके नाम के साथ कौन सा मंत्रालय जुड़ा है? तो सहकारिता मंत्रालय, लोक सेवा प्रबंध। आपने एक सीएम का नाम सुना होगा अरविंद केजरीवाल। उन्होंने तो आज तक लोगों के लिए न कोई सहकार्य किया है न ही लोक सेवा प्रबंधन किया है, किंतु अब सभी लोगों को भरोसा है कि अरविंद सिंह भदौरिया साहब मध्य प्रदेश में लोगों के लिए सहकार्य से कर लो, सहकारिता वाला कार्य भी अच्छे से देखेंगे और साथ ही साथ लोक सेवा प्रबंध भी अच्छे से करेंगे। नीचे आ जाओ, बात करते हैं ओम प्रकाश सकलेचा साहब की। इनके नाम से निकाल लो प्रकाश। और आप जानते हो प्रकाश के बिना क्या होता है? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो होते हैं बिल्कुल कार्य नहीं करते, क्योंकि यदि बात करें जितने भी उद्योग है ना उनकी बैकबोन क्या है? प्रकाश तो है ना। इन्हीं के नाम से निकाल लो प्रकाश। और इन सबको याद कर लो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी क्या है? शून्य है प्रकाश के बिना। नीचे आ जाओ, बात करते हैं राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव साहब की। इनके पास में कौन सा है? प्रौद्योगिकी नीति एवं निवेश प्रोत्साहन। यह है औद्योगिकी नीति, गलत लिख दिया गया है। यह है औद्योगिकी नीति एवं निवेश को प्रोत्साहन देना। इस प्रकार से याद करें कि हमारा जो राज्य निकाल लो इनके नाम से, हमारे राज्य के अंतर्गत दूसरे राज्यों की यदि तुलना करें तो औद्योगिक नीति एवं निवेश को प्रोत्साहन ज्यादा दिया जा रहा है। वर्तमान में यह कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव साहब के द्वारा किया जा रहा है। नीचे आ जाओ, बिसाहू लाल साहब की बात करते हैं। इनके पास में कौन सा मंत्रालय है? खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का मंत्रालय इनके पास में है। किस प्रकार से याद रखें? आप जानते हैं इन्हीं के नाम से निकाल लो लाल। और यदि हम अच्छी खाद्य सामग्री का उपयोग करेंगे तो हमारे चेहरे पर हमेशा क्या रहेगा? ग्लो रहेगा, चेहरा हमेशा हमेशा लाल दिखेगा। तो लाल से कर लो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण। आप तो जानते हैं नागरिकों को आपूर्ति बराबर होती है, किंतु यदि वर्तमान के परिदृश्य में देखें तो उपभोक्ता संरक्षण को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं बिसाहू लाल साहब उपभोक्ता संरक्षण को भी ज्यादा बढ़ावा देंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। नीचे आते हैं एंदल सिंह कंसाना साहब के बारे में बात करते हैं। इनके पास है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी। किस प्रकार से याद रखें? इनके नाम से निकाल लो दल। और दल के रूप में क्या किया जाता है? लोक स्वास्थ्य का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से याद कर लो एंदल सिंह कंसाना के पास में लोक
स्वास्थ्य यांत्रिकी है, नीचे आ जाते हैं इमरती देवी जी की बात कर लेते हैं। बड़ी ही अच्छी और हमेशा खुश रहने वाली हमारी ऐसी कैबिनेट मंत्री जिनका नाम है इमरती देवी, जो बिल्कुल अच्छी है, इसीलिए एक महिला होने के कारण इन्हें दे दिया गया महिला एवं बाल विकास। और इमरती देवी पहले भी यही डिपार्टमेंट इनके पास था और उन्हें फिर से भरोसा कर कर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा महिला एवं बाल विकास का मंत्रालय दिया गया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मध्य प्रदेश के जितना भी मंत्रिमंडल है, जितने भी कैबिनेट मंत्री है 26, उसके साथ ही साथ जितने भी राज्य मंत्री है 8, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने दे दी। केवल एक मंत्री बनना हमारे इस मंत्रिमंडल के अंतर्गत रह गया है। एक यदि बन जाएगा तो पूरी संख्या हो जाएंगी, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में 230 का 15% निकाल लो, 34.5 राउंड ऑफ कर लो, 35 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह कंटेंट पसंद आया होगा। यदि इससे अच्छी कोई ट्रिक आप लोगों के पास है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जानकारी दे देना, मैं उस पर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।